क्या उत्तराखंड कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है या अब चुनाव की रणनीति बदल चुकी है और चुनाव की कमान पूरी तरीके से हरीश रावत के हाथ में आ चुकी है? क्या हरीश रावत के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और क्या हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम आज कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता, एक ऐसे नेता जो पूरे चुनाव को लीड कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। लेकिन हरीश रावत मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अभी तक औपचारिक रूप से घोषित नहीं किए गए हैं। यह बात हम सबको मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कांग्रेस के एक दूसरे धड़े को चिंता सताने लगी है। कांग्रेस खेमे के दूसरे नेता हरीश रावत की जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है उससे कुछ अलग राय रख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हरीश रावत ने कुछ दिन पहले एक कैंपेन लॉन्च किया, सारा उत्तराखंड हरदा के संग। यह उस कैंपेन की टैगलाइन थी और इस टैगलाइन में हरीश रावत या उनके समर्थकों ने सब कुछ कह दिया। सारा प्रदेश हरदा के संग, यह एक ऐसा कैंपेन था जिसमें इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि जो भी नेतृत्व है वो हरीश रावत का नेतृत्व है। जब हरीश रावत इस कैंपेन को लॉन्च कर रहे थे तो वहां पर कांग्रेस का कोई भी बड़ा पदाधिकारी मौजूद नहीं था। यहां तक कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल हैं वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। इस प्रकरण पर हमने दो नेताओं की राय जानने की कोशिश की और तीसरे नेता ने अपनी राय जाहिर नहीं की। रणजीत रावत से इन दिनों हरीश रावत का 36 का आंकड़ा है, लेकिन रणजीत रावत रामनगर क्षेत्र से चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। रणजीत रावत उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। रणजीत रावत का कहना है कि यह जो नारा है वो बहुत स्पष्ट रूप से यह होना चाहिए था कि सारा प्रदेश कांग्रेस के संग। अगर सारा प्रदेश कांग्रेस के संग का नारा दिया जाता तो इससे सामूहिक नेतृत्व का एक फील आता, और जो सारा प्रदेश, सारा उत्तराखंड हरदा के संग का नारा है, ये एक व्यक्ति विशेष को लेकर ऐसा लगता है कि कैंपेन चलाया जा रहा है। इस बात को लेकर रणजीत रावत ने यह तो नहीं कहा कि वो इस बात का खुलकर विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी के जो उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं वो साफ इशारा करते हैं या साफ शब्दों में ये कहते हैं कि जो चुनाव है वो सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाना है। किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। एक कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता है प्रीतम सिंह। कुछ समय पहले तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि चाहे वो चुनाव प्रभारी आए, चाहे वो प्रदेश प्रभारी आए, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य आए, सभी ने मिलकर एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि जो भी चुनाव लड़ा जा रहा है वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और भविष्य में भी उसी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ा जाना है। उन्होंने कहा, प्रीतम सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। प्रीतम सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि जो भी पहचान हमारी है, यानी कांग्रेस जनों की है, वो कांग्रेस के जरिए ही है, यानी कांग्रेस के नाम से ही तमाम नेताओं की पहचान है, ना कि किसी नेता के नाम से कांग्रेस की पहचान है। भुवन कापड़ी जो एक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया। किशोर उपाध्याय से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। बहुत सारे और नेताओं से भी हमारी बात हुई, वो अब इस बारे में अपनी अलग अलग राय रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये तो कांग्रेस है जिसके अंदर एक अलग ही राजनीति होती है, अलग अलग धड़ों की राजनीति होती है, और उन धड़ों से आगे निकलकर जो नेता बनता है वो वाकई में प्रदेश को भी लीड करने की हैसियत रखता है। तो अब ये देखना होगा कि जो सारा उत्तराखंड हरदा के संग का नारा लॉन्च किया गया है, क्या ऐसा वास्तव में होता है या ऐसा वास्तव में नहीं होता। इसके लिए हमें मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा जब नतीजे आ रहे होंगे। साथियों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों को भेजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।